हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं बनारसी गुरु मनीष चैनल। आज हम आए हुए हैं, ये वोल्टास की 1.5 टन की एसी है, उसी में गैस चार्ज करने के लिए। तो यहाँ आप देखिए, अभी कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हुआ है। ये 0.8 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है और अब कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। तो कंप्रेसर ऑन हो गया तो अब देखिए ये 3.4 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। हमें एम्पियर से ही पता चल जाता है कि हमारी मशीन में गैस है या नहीं है। अगर 1.5 टन की एसी है और अगर इसमें गैस होती तो ये कम से कम जो है 5 से 6 एम्पियर के आसपास करंट लेता, लेकिन अभी ये 3 एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अभी गैस नहीं है। तो विंडो एसी में जब हम गैस चार्ज करने के लिए कोई जगह नहीं बनी रहती है, इसमें हमें गैस चार्ज करने के लिए NRV वाल्व यानी नॉन रिटर्निंग वाल्व लगाना पड़ता है। और उसके लिए जो हमारा एक सक्शन लाइन है, यानी जो मोटी वाली पाइप होती है, उसी में देखेंगे तो एक जगह अलग से पाइप जोड़ी रहती है और उस पर पंच किया रहता है। उसी पाइप को हम कट करेंगे। ये अभी हम उसी पाइप को कट कर रहे हैं और उस पाइप को कट करने के बाद इसी पर हम NRV वाल्व का फुल फॉर्म है नॉन रिटर्निंग वाल्व, यानी उससे गैस हमारी वापस नहीं जाती है, वही वाल्व हम इसमें लगाएंगे। ये हमने देखी अभी जो मोटी वाली पाइप हमारी है, यानी सक्शन लाइन, उसी पे एक पाइप लगी हुई थी। उसी पाइप पर हमने जो पंच लगा हुआ था उसको हमने कट किया और कट करने के बाद अब ये हम NRV वाल्व लगाएंगे। तो NRV वाल्व लगाने वक्त NRV वाल्व के अंदर एक पिन लगी रहती है, उस पिन को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर रबड़ होता है। अगर हम उसको ब्रेजिंग करेंगे तो वो रबड़ गल जाता है और उसके बाद जो हमारा NRV वाल्व ख़राब हो जाएगा। ये पिन है, इसी को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इस पर ब्रेजिंग करके इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर लीकेज कहाँ से हुआ है। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ब्रेजिंग का काम करें तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि मशीन में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो और उसके बाद प्रेशर निकलने के लिए भी कोई जगह हो। जैसे हमने यहाँ NRV वाल्व जब जोड़ रहे हैं तो ऊपर से हमने पिन निकाल लिया है। तो पिन निकालने से क्या हुआ कि अब हम जब ब्रेजिंग करेंगे तो जो हीट जनरेट होगी और हीट से जो प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर भी हमारा इस वाल्व के थ्रू हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, जिससे कि जो है कहीं से पाइप फटने या कहीं भी कोई भी हादसा होने का चांस नहीं रहेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप जो है ब्रेजिंग का काम करें तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि हमारा गैस कहीं ना कहीं से बाहर निकलता रहे। जो ब्रेजिंग करते वक्त जो हीट जनरेट हो रही है वो हमारी बाहर निकलती रहे और दूसरा मशीन में किसी भी प्रकार का प्रेशर ना हो। ये मैं बार बार आप लोगों को बात इसलिए बताता हूँ कि हादसे यही नहीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। तो अब हम इसको ब्रेजिंग करेंगे और ब्रेजिंग करने के लिए भी आप अच्छी क्वालिटी का ब्रेजिंग रॉड यूज किया कीजिए, सस्ती क्वालिटी का नहीं। सस्ती क्वालिटी का यूज करेंगे तो उससे कार्बन आता है और फिर ब्रेजिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो है हम इसको ब्रेजिंग करेंगे। ये देखिए हम ब्रेज कर रहे हैं। ब्रेज भी करते वक्त बहुत ज़्यादा हीट भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, इस बात का ध्यान दें कि बहुत। और हीटिंग पत्ती का ज़रूर उपयोग करें। हीट पत्ती क्या करती है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने का काम करती है। अगर हम ये पत्ती नहीं लगाए रहेंगे तो हमारा जो हीट है वो सीधे बाहर चला जाएगा और पीछे किसी और चीज़ को डैमेज भी कर सकता है और गर्म भी पाइप हमारी अच्छी से नहीं हो पाती है। तो ब्रेजिंग करते वक्त आप इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप ज़रूर ध्यान दें और आप हमारी वीडियो पूरी देखिए। तो आपको विंडो एसी में किस तरह से गैस चार्ज करना है ये आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इसको NRV वाल्व लगा रहे हैं। NRV वाल्व लगाने के बाद हम इसमें प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डाल करके हम चेक करेंगे कि हमारी लीकेज कहाँ से है, क्योंकि इसमें गैस बिल्कुल भी नहीं थी इस मशीन में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं हैवी लीकेज है, जिसकी वजह से ये गैस हमारी पूरी की पूरी निकल गई। और कस्टमर भी बता रहे थे कि पिछली बार जब कोई टेक्नीशियन आए थे तो उस समय इनको गैस लीकेज पता चला था कहाँ पर है। ये देखिए हमने ब्रेजिंग कर दी है और ये देखिए ब्रेजिंग कितनी अच्छी हुई है, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दाना नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये गर्म है। जब आप ब्रेजिंग करें, ब्रेजिंग करने के कुछ देर बाद, लगभग 5-10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद जो है हल्के गीले कपड़े से इसको ठंडा कर लें, क्योंकि काम करते वक्त कहीं अगर ये टच हो जाएगा तो हाथ जल जाएगा। तो इस सेफ्टी के लिए ये देखिए अब हम जो है इसको गीले कपड़े से इसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ना करें। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ब्रेजिंग करने के तुरंत बाद इस पर पानी मत मारिए। अगर आप तुरंत पानी मारेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे दाने बन जाएंगे और जो है लीकेज के चांसेस बन सकते हैं और वो एरिया कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब आप ब्रेजिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग करने के तुरंत बाद उस पर पानी की छींटे या उसको गीले कपड़े से ठंडा ना करें, कुछ देर रुक जाए उसके बाद उसको ठंडा करें। तो ये हो गया। अब ये जो पिन वाल्व हमने निकाला हुआ था, ये पिन वाल्व हम लगा देंगे। जो हमारा NRV वाल्व आता है उसी के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, उसी ढक्कन से ये पिन वाल्व हमारा खुल भी जाता है और लग भी जाता है। ये पिन वाल्व हम लगा लेंगे और लगाने के बाद मैनीफोल्ड गेज, यानी जिससे हम गैस डालते हैं, उसमें 2 लाइनें होती हैं, एक हाई साइड एक लो साइड।
तो हमारा जो हाई साइड है, लो साइड है, उसमें भी 300 PSI तक प्रेशर चला जाता है। तो हम लो साइड ही यूज करेंगे, यानी नीली वाली लाइन। तो नीली वाली जब हम प्रेशर डालेंगे तो जो हमारी नीली वाली की तरफ लगी हुई है, यानी सबसे किनारे, उसको हम जिस मशीन में प्रेशर डालना है या गैस डालनी है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम जो है कंप्रेसर में या एसी में कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी सबसे लास्ट जो नीली वाली लाइट की तरफ है वो कनेक्ट होगी। और जो बीच वाली लाइन है जिससे हमें प्रेशर डालना है वो कनेक्ट होगा, यानी कंप्रेसर हमारा बीच वाली लाइन से कनेक्ट होगा। ये हमारा सर्विस कंप्रेसर है, इसी से हम इसमें प्रेशर डालेंगे। ये जो बीच वाली लाइन है वो हम जो है इससे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी जो ब्लू लाइन है उसको हम खोल देंगे। ये हमारा अभी हम ब्लू लाइन खोल दिए, और रेड लाइन हमारी बंद रहेगी, जिससे कि हमारा प्रेशर मशीन में जाए, यानी एसी में जाए। कहीं उधर अगर हम रेड लाइन हमारी खुली रहेगी तो उससे हमारा प्रेशर बाहर चला जाएगा। तो अभी बीच वाली जो पाइप थी वो हमारी कंप्रेसर से कनेक्ट हो गई, और जो किनारे वाली पाइप है वो हमारी एसी से कनेक्ट हो गई। और उसके बाद हम लगभग 200-250 PSI इसमें प्रेशर डालेंगे, और प्रेशर डालने के बाद हम लीकेज टेस्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमने ब्रेजिंग की हुई थी वहाँ पर हम लीकेज देख रहे हैं कि यहाँ पर लीकेज है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए कोई लीकेज नहीं है, और कस्टमर हमें बताए थे कि यहाँ पर ही उन्होंने पिछले बार चेक किया था, कहीं पर कोई टेक्नीशियन आए थे तो इसी पाइप में, किसी पाइप में लीकेज है। तो हम भी जो है इसी पाइप में ही चेक करेंगे कि इसमें कहाँ पर लीकेज है। वैसे तो हम अगर नहीं पता होता तो सबसे पहले हम जितने जोड़ हैं उस जोड़ पे लीकेज टेस्ट करते, लेकिन कस्टमर बता रहे हैं कि किसी मोटी वाली लाइन या पतली वाली लाइन, यानी सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन, किसी एक लाइन में ही लीकेज है, और इधर ही लीकेज था। तो हम पहले इधर ही चेक कर लें कि इधर कहीं तो लीकेज नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम अपने हिसाब से चेक करेंगे। अभी हमें कहीं दिख नहीं रहा है लीकेज टेस्ट करने के लिए कुछ लोग जो है साबुन का यूज करते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है, एक डब्बे में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें एक शैम्पू का पाउच लीजिए, उसमें मिला लीजिए। उसके बाद जो है जो पानी हो जिससे आप लीकेज टेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा चिकना हो, जब उसको हाथ से आप टच करें तो हल्का हल्का चिकना हो, और उससे आप अगर टेस्ट करेंगे लीकेज तो बड़े अच्छे से लीकेज टेस्ट होगा। और बहुत ज़्यादा झाग मत बनाइए, अगर आप झाग बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर माइनर लीकेज होगा तो वो पता नहीं चल पाएगा। तो हमने भी यहाँ पर उसी तरह से सोप सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो अभी तो जहाँ जहाँ हमने चेक किया अभी लीकेज नहीं मिला, और फिर से हम पाइप जो हमारी सक्शन लाइन है उसी को चेक करेंगे, शायद लीकेज उसी में है। कस्टमर बार बार बता रहे हैं हाँ ये इसी पाइप के बाद ये देखिए यहाँ पर लीकेज हमें मिल गया। बहुत ही माइनर लीकेज, ऐसे नहीं मिल रहा था। जब यहाँ पे हमने जो है ब्रश कंटिन्यू रखा तब जाके समझ में आया कि हाँ लीकेज यहीं पर, और प्रेशर हमारा 300 PSI जब चला गया तब हमारा ये प्रेशर बताया। तो देखिए यहीं पे लीकेज है, अभी भी देखिए ऐसे नहीं दिख रहा है। ये जब हम ब्रश यहाँ पर रख रहे हैं तब देखिए ये लीकेज हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि लीकेज हमारा कहाँ पर है, और उसको हम फाइल से यानी रेती से हम इसको रगड़ के पहले साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हो सकता है कि इधर उधर हमारा चला जाए, और जो इसके ऊपर कार्बन है उसकी वजह से ब्रेजिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये देखिए लीकेज यहीं पर है, ये लीकेज पतला सा है और लंबा में लीकेज है, यानी थोड़ी सी दूरी पर, ये कोई छेद नहीं है, ये पाइप पतली होने की वजह से वहाँ से लीकेज हो गई है। तो अब हम इसको जो है रेती से यानी फाइल से इसको रगड़ के पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से। अभी हमारा प्रेशर मशीन में पड़ा हुआ है, अभी हमने प्रेशर नहीं निकाला है। अभी हम इसको देखिए यहाँ पे रगड़ के हम इसको साफ़ करेंगे, और फिर यहीं पर हम इसका लीकेज बनाएंगे, यानी पंचर बनाएंगे। जिस तरह से पंचर बनता है उसी तरह से हमें लीकेज भी बनाना है। बस पंचर में हम सुलेशन लगाते हैं, इसमें हम हीट करके ब्रेजिंग रॉड वेल्ड करते हैं। ये देखिए अब लीकेज अच्छी से मिल गया, और आसानी से यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ा लीकेज हो गया। अब हम इसको जो है सही करेंगे। तो पहले फाइल से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेंगे, जिससे कि कार्बन नहीं रहे, और कार्बन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ब्रेजिंग हमारी बहुत अच्छे से होगी, वो फिर छूटेगी नहीं। अगर यहाँ पर कार्बन रहेगा और हम उसी पर जो ब्रेजिंग कर देंगे तो क्या हो सकता है कि वो अच्छे से ना हो, या हो सकता है कुछ दिन बाद वो अपने आप छूट जाए, या वहाँ से लीकेज फिर से हो जाए। तो हमने इसको रगड़ दिया। अब यहाँ पे लीकेज हम फिर से कंफर्म कर लिए कि लीक हमारा यहीं पर है, ये आपको दिख सकता है। अब जैसा कि मैं बार बार आपको लोगों को बताता हूँ कि जब भी ब्रेजिंग करना है तो ये ज़रूर सुनिश्चित करना है कि मशीन में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। तो हम इसमें से सारे प्रेशर निकाल लेंगे। जो हमने इसमें प्रेशर डाला था लगभग 300 PSI, और ये कम होते होते 250 PSI बचा हुआ था, ये हम पूरा प्रेशर निकाल लेंगे। और प्रेशर निकालने के बाद भी ये नहीं कि हम जो है सीधे प्रेशर निकाल लिए और ब्रेजिंग कर लिए, तब भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो उसके लिए जो हमने NRV वाल्व लगाया हुआ था
और उसके अंदर जो पिन हमने लगाई थी वो पिन भी हम खोल करके बाहर निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बनता है, हीट की वजह से प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर कहीं से निकल नहीं पाएगा। अगर हमें ज़्यादा देर हीट करना पड़े तो हो सकता है कि कहीं से कोई और पाइप जो कमज़ोर होगी वहाँ से वो फट सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वहाँ पर जो हमने एनआरवी वाल्व लगाया था उसका पिन भी हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे मशीन में हमारे किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अब उसके बाद हम ब्लू टॉर्च से इसको ब्रेज करेंगे। ब्रेज करना यानी वेल्डिंग करेंगे। और मैं बार बार बताता हूँ, जब भी आप ब्रेजिंग करें अच्छी क्वालिटी का जो है रॉड यूज कीजिए, और जो आपका ब्लू टॉर्च हो वो भी अच्छा हो, उसका फ्लेम जो है पतली में जाए। ये नहीं कि आगे जाने के बाद अगर फैल गया तो ब्रेज अच्छे से नहीं होगा। और ब्रेजिंग करते वक्त हल्का सा जो है ब्रेजिंग राड को गर्म कीजिए और उसको मोड़ लीजिए, क्योंकि आगे की साइड तो हो जाता है लेकिन पीछे की साइड अगर आप मोड़े नहीं रहेंगे तो ब्रेजिंग नहीं हो पाएगी। उसको हल्का सा गर्म करके उसके बाद मोड़ देंगे तो आसानी से वो मुड़ जाता है, जैसे हमने मोड़ा था अभी आप देख सकते हैं। ये अब टेम्परेचर आप मेंटेन कीजिए, कितना टेम्परेचर चाहिए जैसी ज़रूरत हो। मोटी पाइप है तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए इसके लिए। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं इसमें फ्लेम, ये जो है इसके ऊपर कार्बन है पाइप के ऊपर, इसकी वजह से है। ये देखिए जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगा और जब पाइप हमारी अच्छे से गर्म हो जाए, लाल हो जाएगी पूरी तरह से, तब उसके बाद आप जो है ब्रेजिंग राड लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ब्रेजिंग राड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ब्रेजिंग राड की क्वालिटी ख़राब होगी तो वो अच्छे से ब्रेज नहीं होगा और फिर हो सकता है कि फ्यूचर में लीकेज हो जाए। अच्छी क्वालिटी का कॉपर में यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम जो यूज कर रहे हैं वो क्वालिटी इसकी बेस्ट है। सर्विस की जॉब पर, रिपेयरिंग की जॉब पर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जब भी आप काम कीजिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए कि रिपीट ना हो, वो जॉब हमारी फिर से रिपीट ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं भी अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से पूरा अच्छी तरह से सर्विस दूँ। आप भी करिए इसी तरह से। ये हमारा ब्रेज पूरा कर दीजिए, क्योंकि नीचे लीकेज है लेकिन वहाँ की पाइप जो है वो थोड़ी सी पतली हो गई है, इसकी वजह से वो लीकेज हुआ है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम माल ज़्यादा रखेंगे उसके ऊपर, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाए और फिर से लीकेज दोबारा हमारा न हो। क्योंकि एक्यूमुलेटर के जस्ट पास लगा हुआ है तो वो वाइब्रेशन भी करता है, तो हो सकता है अगर हम थोड़ा सा कम वहाँ पर रखेंगे तो हो सकता है कि फिर से हमारा लीकेज बन जाए। ये हमारा हमने जो है अच्छे तरीके से इसको ब्रेजिंग कर लिया। और वही जैसा हमने बताया था कि ब्रेज करने के कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद, लगभग 15-20 सेकंड बाद इसको जो है गीले कपड़े से ठंडा कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं। ये ठंडा करने के बाद फिर से हम जो इसमें प्रेशर डालेंगे। प्रेशर इसलिए क्योंकि हमें लीकेज पता करना है कि जो हमने बनाया वो लीक हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो वही प्रक्रिया फिर से, जो हमारा सर्विस कंप्रेसर है, बीच वाली लाइन हमारी कंप्रेसर से कनेक्टेड होगी और जो साइड वाली है जो हमारी ब्लू लाइन की तरफ लगी हुई है वो हमारा एसी से कनेक्टेड रहेगा। और हम ब्लू लाइन को खोल देंगे और फिर हम इसमें कम से कम 250 से 300 PSI प्रेशर डालेंगे और लीकेज टेस्ट करेंगे कि लीकेज हमारा जहाँ से हमने बनाया हुआ है वहाँ लीकेज है या नहीं है। एक बार वहाँ भी चेक करेंगे और फिर जहाँ हमने NRV वाल्व लगाया हुआ है वहाँ भी चेक कर लेंगे कि वहाँ पर भी लीकेज है कि नहीं है, क्योंकि इस समय यहाँ पे था तो हो सकता है वहाँ अगर माइनर रहा हो तो न पता चले। तो लीकेज टेस्ट ज़रूर आप करिए। और जो जॉइंट है वो भी आप चेक कर लीजिए कि कहीं जो अगर आपको कहीं भी ऑयल के ट्रेसेस और भी दिख रहे हों या नहीं भी दिख रहे हो, फिर भी एक बार आप लीकेज टेस्ट कर लीजिए। और लीक टेस्ट करने के बाद अब जैसे हमने यहाँ पर 260 PSI के आसपास प्रेशर डाल दिया है और अब हम इसको लगभग आधे 1 घंटे तक छोड़ देंगे ये कंफर्म करने के लिए कि इसमें कोई और लीकेज है कि नहीं। अगर हम दोबारा आते हैं और देखते हैं हमारा प्रेशर वहीं पर है तो इसका मतलब कि मशीन में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है और हम इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। तो लगभग हम आधे घंटे बाद आए हैं। ये देखिए हमने जितना प्रेशर इसमें डाला था उतना ही प्रेशर अभी भी है, यानी मशीन में हमारे अब कोई भी लीकेज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम एयर निकालेंगे। वही अपना ब्लू लाइन हम खोल देंगे, उससे हमारा एयर निकल जाएगा। एयर निकालते वक्त एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो पाइप होती है वो वहाँ पर एक रबड़ लगा रहता है, उसके एंड पे एक रबड़ लगा रहता है। अगर हम बहुत तेज़ी से एयर निकालेंगे तो वो रबड़ कभी कभी हमारा निकल के गिर जाता है, जिसकी वजह से फिर हम वैक्यूम नहीं कर सकते।
वैक्यूम करेंगे तो लीकेज होगा, और अगर हम गैस भी डालेंगे तब भी वहाँ से लीक होगा। तो आप अगर एयर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हाथ लगा लें, कपड़ा लगा लें, या उसको धीरे धीरे निकालें जिससे कि वो रबड़ हमारा बाहर छटक के न गिरे, नहीं तो फिर आपका काम रुक सकता है। अब हमने एयर निकाल ली। एयर निकालने के बाद जो है अब हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम जब भी करिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर बार रिपीट करता हूँ कि कभी भी सर्विस कंप्रेसर से वैक्यूम मत कीजिए, उससे आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। हमेशा वैक्यूम कीजिए वैक्यूम पंप से। अब हमारा ये वैक्यूम हो चुका है, लगभग 20 से 25 मिनट हम वैक्यूम किए हैं। उसके बाद वैक्यूम जैसे ही कंप्लीट होगा तो सबसे पहले हम ब्लू लाइन बंद करेंगे मैनीफोल्ड गेज की, उसके बाद मशीन बंद करेंगे और फिर पाइप निकालेंगे। ये हमने कर लिया, वैक्यूम हमारी हो चुकी है। और ये गैस और वाल्व कस्टमर खुद ला करके रखे हुए थे पिछले सीज़न का ही, तो इन्हीं का वाल्व और इन्हीं का सिलेंडर है। तो ये हम इसको लगा दिए। लगाने का तरीका इसका वाल्व का, पहले आप वाल्व को पूरा खोल लेंगे, खोलने के बाद सिलेंडर में कसेंगे, उसके बाद वाल्व को पूरी तरह से टाइट करेंगे। तो ये हमारा अब गैस इसमें जो है, अब हम जब इसको ओपन करेंगे ऊपर की तरफ तब इसमें से हमारी गैस बाहर निकलने लगेगी। और अभी हमने लगा लिया, और लगाने के बाद जो हमारी पाइप और मैनीफोल्ड गेज, सिलेंडर से और मैनीफोल्ड गेज तक जो पाइप लगी हुई है उसमें हमारा एयर है, उस एयर को हम बाहर निकालेंगे। उसको बाहर निकालने के लिए हम हल्का सा रेड लाइन को खोलेंगे। रेड लाइन को खोलेंगे तो गैस के साथ थोड़ी सी एयर जो हमारी होगी वो भी बाहर निकल आएगी। ये हमारा एयर निकल गया। अब हम लिक्विड फॉर्म में, यानी सिलेंडर हमारा उल्टा रहेगा और मशीन हमारी बंद रहेगी। हम आपको बार बार बताते हैं, जब भी आप गैस चार्ज कीजिए मशीन को बंद पोजीशन पे रखिए और बाई वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर खुद अपना गैस लाए हैं। 450 ग्राम का एक सिलेंडर है और इसमें 780 ग्राम के आसपास गैस पड़ी हुई है। 2 सिलेंडर है इनके पास, टोटल 900 ग्राम इसमें गैस है और हमें 780 ग्राम गैस डालनी है। तो हम दोनों के लगभग पूरा डाल देंगे। तो ये हम उल्टे तरफ से, यानी लिक्विड की तरह डालेंगे, और ये जितनी गैस इसको लेनी है वो फर्स्ट टाइम में अपने आप वो ले लेगा। 450 ग्राम है और 800 ग्राम के आसपास गैस इसमें जानी है। तो हमें 2 सिलेंडर कम से कम लगेंगे। तो अभी ये हमारी जो है पहली सिलेंडर पूरी चली गई, ये खाली हो गया। अब खाली हो गया तो पहले हम जो है भाई गेज बंद करेंगे, उसके बाद इसको भी बंद करते हैं और फिर हम पाइप खोलेंगे। जो थोड़ी बहुत पाइप में हमारी गैस है वो भी अंदर चली जाए। उसके बाद अब हम पाइप खोल के दूसरा सिलेंडर लगाएंगे। इसमें देखिए हम खोले और बिल्कुल भी गैस इसमें अब नहीं है, यानी पूरी गैस हमारी मशीन के अंदर चली गई। 450 ग्राम के आसपास गैस चली गई। ये दूसरा सिलेंडर, अब ये दूसरा सिलेंडर भी हम इसमें लगाएंगे और लगा करके इसकी भी गैस जो है हम उसी तरह से लिक्विड फॉर्म में डाल देंगे। ये वाल्व वही बताया, पूरा पहले खोलेंगे उसके बाद इसको लगाएंगे और ये टाइट हो जाए अच्छे से, इस बात का ध्यान दें, नहीं तो फिर जब आप गैस लगाएंगे, गैस चालू करेंगे तो ये मिस हो जाएगा। और ये इनका जो वाल्व है इस सिलेंडर में सही से फिट नहीं हो पा रहा है, ये मिस हो जा रहा है बार बार, ये टाइट नहीं हो रहा। तो हम अपना वाल्व इसमें लगाएंगे। इनका वाल्व फेल हो गया, ये वाल्व इनका अब काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम वाल्व लगा रहे हैं और जैसे ही हम जब टाइट कर रहे हैं तो ये फेंक दे रहा है। ये वाल्व इनका ख़राब हो गया है, ये देखिए काम नहीं कर रहा है इसका। इनका टाइट कर रहे हैं, ये मिस हो गया है। ये वाल्व इनका ख़राब हो गया। सिलेंडर इनका सही है, अभी लीक नहीं हुआ। ये देखिए फिर से मिस हो गया, ये वाल्व इनका ख़राब है। अब हम अपना वाल्व लगा दिए हैं और फिर वही चीज़ पहले जो है ब्लू लाइन में हमने कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें फिर से एयर आ गई है हमारी, तो एयर निकालने के लिए हम रेड लाइन अपनी खोलेंगे, जिससे कि जो एयर होगी, जो पाइप में हमारी थोड़ी बहुत एयर होगी वो निकल जाएगी। ये हमने एयर निकाल लिया और फिर हम सिलेंडर को उल्टा करके इसमें गैस हम पूरी डाल देंगे। अब सिलेंडर से जब हम ये छोटे सिलेंडर से कैन से हम गैस डालते हैं तो हमारे साथ एक समस्या आती है, ये क्योंकि रनिंग स्टैंडिंग पे पूरा प्रेशर गैस नहीं ले पाता, पूरा गैस अंदर नहीं जा पाता। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि जब हमने गैस इसमें डाली है, लिक्विड में डाली, कुछ देर बाद वो वेपर में अपने आप कन्वर्ट हो गई है। अब जब हम इससे डाल रहे हैं तो अंदर जो है 500 ग्राम गैस है और सिलेंडर में हमारे 200-300 ग्राम गैस है, तो प्रेशर अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। इसकी वजह से पूरी गैस हमारी मशीन में नहीं जा पाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है पहले अब मशीन चालू कर लें, जितनी गैस गई है मशीन हम चालू करेंगे और फिर अब हम रनिंग में इसमें गैस डालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 20 PSI के आसपास प्रेशर बता रहा है, यानी गैस अभी इसमें काफ़ी कम है। पूरी गैस हमारी नहीं चढ़ पाई, दोबारा वाले सिलेंडर से पूरी गैस नहीं चढ़ पाई। और यहाँ पर
कैपलरी पे हमारे आइस भी आने लगी है, यानी गैस हमारी अभी इसमें और रिक्वायरमेंट है। तो अब हम रनिंग में डालेंगे। तो जब आप रनिंग पे गैस डालें तो लिक्विड में न डाल करके वेपर फॉर्म में डालें, यानी सिलेंडर अब हमारा सीधा होगा, उल्टा नहीं रहेगा। जो हम बंद पे उल्टा डालते थे, जब हम रनिंग पे डालेंगे तो सिलेंडर हमारा सीधा रहेगा, यानी वेपर फॉर्म में अब हम गैस इसमें डालेंगे। ये देखिए हम गैस डाल रहे हैं। ये हम अब रनिंग पे डाल रहे हैं, तो हम प्रेशर मेजर करते हुए धीरे धीरे गैस डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे, फिर प्रेशर देखेंगे कितना है, फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे। तो R22 नंबर की गैस है इसमें। तो इसका जो हमारा रनिंग प्रेशर रहेगा वो हमारा इस समय 55 से 60 PSI के आसपास रहेगा, जो कि हम उसी को मेजर करेंगे। और एम्पियर हमारा लगभग 7 से 8 एम्पियर के आसपास करंट इसको लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम रनिंग पे डालेंगे तो ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हुए इसमें गैस डालेंगे। ये गैस अब लगभग इसमें पूरी जा चुकी है। अब इसमें गैस नहीं जा रही है, 55 PSI के आसपास प्रेशर हो गया। अब हम इसको कुछ देर चलाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन इनके यहाँ एक समस्या ये है कि इनके यहाँ वोल्टेज ही नहीं है, 166 168 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। लेकिन अब देखिए हमारा प्रेशर जो है ये 55 PSI के आसपास प्रेशर भी हो गया, और जो हमारा कैपलरी पे आइस आ रहा था वो भी अब चला गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बनारसी गुरु मनीष पेज को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।